नमस्कार, मैं नितेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एग्ज़ाम मोटिव में। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास टॉपिक जिसके आसपास आपके परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 1,88,000 आवेदक मेले में भागीदारी कर चुके हैं और इसके माध्यम से 67,000 से अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। एक दिन के इस आयोजन में 36 क्षेत्रों के 1,000 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी तथा 500 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध होंगे। मंत्रालय द्वारा देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर मेले का आयोजन तथा आवेदकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अपना करियर बनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास 5वीं से 12वीं कक्षा पास होने का प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। युवा प्रशिक्षु 500 से अधिक व्यवसायों में से चुनाव कर सकेंगे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने का अवसर देना तथा प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक कौशल के जरिए उनकी क्षमता का विकास करना है। दूसरा टॉपिक है अमिताभ कांत। हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 हेतु भारत का नया शेरपा चुना गया है। कांत G20 शेरपा के रूप में पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के G20 अध्यक्ष पद के कार्यकाल हेतु पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता थी। यही कारण है कि पीयूष गोयल की जगह अमिताभ कांत को लिया गया है। G20 के अन्य शेरपाओं में शक्तिकांत दास, सुरेश प्रभु, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया शामिल हैं। अमिताभ कांत का विस्तारित कार्यकाल नीति आयोग के CEO के रूप में जून 2022 में पूरा हुआ। उन्होंने 6 वर्ष तक इस पद का कार्यभार संभाला। यह केरल कैडर के वर्ष 1980 के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में नीति आयोग के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस की। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। यह 11 जुलाई 1987 के 5 बिलियन डे से प्रेरित था। इस तारीख को दुनिया की अनुमानित आबादी 5 अरब पहुंच गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों जैसे कि परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी और मानवाधिकारों के महत्व पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और वैकल्पिक चुनाव सुनिश्चित करना। शुक्रिया।